मैं जितनी बार भी उनका एपिसोड देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। जो शार्क टैंक में पैसा मिला वो आपके अकाउंट में पहुंच गया, नहीं पहुंचा अभी तक। व्हाट मेड यू काइंड ऑफ गो टू दिस डेप्थ कि आपने ये सोचा कि जनित्री जैसे एक डिवाइस बनना चाहिए? मैंने जब लाइव बर्थ देखे अपनी लाइफ में एज एन इंजीनियर, दैट gave me a lot of impact. And आज भी mothers and newborns are still dying or actually generating the lifelong complication during pregnancy, delivery or after delivery. They know that if we are going to develop this, it will make a huge impact globally. Funding is definitely one challenge when you think about the longer journey. What were the top 3 skills that you need as a founder जो आपको लगता है कि अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे तो इट विल हेल्प देम एज वेल? So I think मेरे पास credibility आपकी कंपनी की तो है ही नहीं, बट credibility फाउंडर की है। जो एक स्टार्टअप को एक जर्नी में किक चाहिए होता है, वो किक डेफिनेटली हैज कम। When you feel low as a founder, what helps you get back on your feet? 5-6 साल का लड़का था जो अलवर की गलियों में राजस्थान में घूमता था। उसकी आंखों में क्या सपने थे जो वो देखता था उस टाइम? अगर कुछ भी चेंज कर सकते पिछले इस 6-7 साल की जर्नी में, तो वापस जाकर क्या बदलना चाहोगे? अपनी लाइफ को आप एक सेंटेंस में समेटना चाहें या अपने आप को एक शब्द में बयां करना चाहें, तो वो एक सेंटेंस से एक शब्द क्या होगा? सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इग्नाइटेड इनोवेटर्स। इग्नाइटेड इनोवेटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम शार्क टैंक 2 के फाउंडर से भी बात कर रहे हैं और हम ये सीख रहे हैं कि कैसे जो 10 मिनट की जर्नी होती है जो हमें टीवी पर दिखती है, जर्नी सिर्फ उतनी नहीं होती, जर्नी उससे बहुत लंबी होती है और उसमें बहुत डेप्थ तक एक फाउंडर जो है वो इवॉल्व करता है। प्रोडक्ट एवोल्यूशन, कैक और ईटा और प्रॉफिट और रेवेन्यू, ये सब तो आपने टर्म सुने हैं, लेकिन इन कॉन्वर्सेशन में हम ये जानना चाहते हैं कि स्टोरी बिहाइंड द फाउंडर क्या है। आज आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट। मैं जितनी बार भी उनका एपिसोड देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। क्योंकि बर्थ एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपका भी हुआ है और मेरा भी हुआ है और हम सब उसी माँ के गर्भ से आए हैं। तो टुडे आई हैव अरुण, the founder of Janitri. Arun, welcome to the conversation. Thank you, Utkarsh. Thank you for having me here. Absolutely. So Arun, why don't you start, यार? What made you kind of go to this depth कि आपने ये सोचा कि जनित्री जैसे एक डिवाइस बनना चाहिए और उसको इंडिया की आवाम के लिए बनाना और लाना और देन ग्लोबली लेके जाना इम्पोर्टेंट है? तो उत्कर्ष, जैसा कि आई मेंशन ऑल्सो, मेरा इंटरेस्ट जो था टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी था and how technology can solve the healthcare problems globally. But healthcare, you know, is a very big, right? अब उसमें why specifically mother and child healthcare? तो what I started doing after my masters, मैंने एक प्रोसेस अपनाया जिसमें मैंने healthcare के स्टेक होल्डर से मिलना चालू किया and I started spending time with them. And जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन से मिला, जब मैं प्रेग्नेंट वुमेन से मिला, मैंने जब लाइव बर्थ देखे अपनी लाइफ में एज एन इंजीनियर, दैट गेव मी लॉट ऑफ इम्पैक्ट कि आज भी लाइक वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड आज भी mothers and newborns are still dying or actually generating the lifelong complication during pregnancy, delivery or after delivery. Yeah. And then उसके बाद जब उन numbers को मैंने secondary research से validate किया तो I found it's a global problem. These numbers are too high. But at the same time, you know, some sort of a dots also started getting connected with my childhood memory. जब मैं I come from an Alwar, Rajasthan. जी. And वहाँ पे भी definitely the maternal mortality and infant mortality rate is too high. Right. I used to hear a lot of stories around this from my friends, family, neighborhood and all. And that is how the dots get connected. And I started digging more into the whole pregnancy के time, labor के time, baby until become 2-year-old. तो ये जो 1000 days की journey है, इसमें at what stage people are facing complication, और क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. एंड देन आई स्टार्टेड फाउंड कि सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हो गई है बाहर से, जो स्पेसिफिकली डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए बनी है. राइट. हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की नीड कुछ और है in terms of affordability, in terms of user, in terms of use case, everything is different, right? Yeah. So those products really cannot fit into that need. Yeah. That is where strongly validated this need almost for 1.5 year. Right. Right. I remember कि मेरे पास when I was finding the need, मेरे पास 200 problem थी in mother and child healthcare.
And there I figured out one problem and started Janitri. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग अरुण। एंड जो आप शेयर कर रहे हो ना बड़ा ही इम्पैक्टफुल और पावरफुल है, सो मैं उसमें से 2 लेसन्स एक्सट्रैक्ट करके अपने ऑडियंस के लिए शेयर करूंगा। एंड आप कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज़ फील फ्री टू। द फर्स्ट थिंग आई हर्ड अरुण इज की जो नेटवर्किंग आपने करा, उन लोगों से मिलना जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे थे, जिस फील्ड में आप इंजीनियर होते हुए इवॉल्व करना चाह रहे थे, जिस फील्ड के लिए आप काम करना चाह रहे थे, आई थिंक बहुत सुंदर बात है वो। अगर किसी को भी अपने करियर में कोई भी शिफ्ट लाना है तो नेटवर्किंग एक बहुत ही प्राइमरी चीज़ है। एंड देन द सेकंड थिंग आई एम हियरिंग अरुण इज दैट कैसे उस नेटवर्क करने के बाद जब आपको अपने ऑडियंस के लिए कुछ क्रिएट करना है, क्योंकि आपने इंडिया के लिए सोचा, आपने देखा कि बाहर टेक्नोलॉजी है डिफरेंट काइंड की, लेकिन हमारे लिए यहाँ घर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो आपने अपने ऑडियंस को समझा, आपने मदर एंड चाइल्ड के उस रिलेशनशिप को समझा, एंड उस 1000 डे की जो जर्नी है उसका आपने डिस्क्रिप्शन दिया। बट ये जो इनिशियल टाइम था अरुण, मतलब चाइल्ड बर्थ एक बहुत ही ओ इंस्पायरिंग एक चीज़ बनाई है ईश्वर ने, क्योंकि मतलब एक माँ के अंदर से एक बच्चे का आना, आई थिंक उससे ज़्यादा मिराकुलस मुझे तो पर्सनली कुछ नहीं इस धरती पे दिखता, और उसी के कारण शायद हमारी धरती आज तक चल रही है। जब आपने एज एन इंजीनियर उसको देखा और समझने की कोशिश करी, तो क्या रिएक्शन था यार आपका, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? आई टेल यू, जब इस फील्ड में जब रिसर्च कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम्स है, एंड लकीली लॉट ऑफ डॉक्टर्स हैव ट्रस्टेड मी इंजीनियर एंड दे हैव अलाउड मी, hospitals have given me those permission कि अच्छा ठीक है, you observe what are the process flow, you talk to them and you see deliveries, उस टाइम पे क्या चल रहा है, you see C-section। उस टाइम पे जब मैंने when I saw live delivery which is a normal delivery, great, and literally that I felt like it's literally a miracle, like you know how the baby is coming out very naturally, you know. So that was the moment I decided this is the thing I think I can devote my life. Beautiful. Yeah. बहुत पावरफुल है यार। एंड अरुण और मैं, हम दोनों ये मोमेंट लेना चाहेंगे, जितने भी बच्चे और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, अगर आपके पास पेरेंट्स हैं आज भी और वो इस प्लेनेट पर हैं, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। आई थिंक टेक दैट मोमेंट कि आप उनको हर रोज़ एक बार फ़ोन करके शुक्रिया ज़रूर बोलें। और माँ का जो रोल होता है एक इंसान की लाइफ में, आई थिंक उससे बड़ा कोई रोल होता नहीं है। और दूसरी चीज़, टू ऑल द मदर्स आउट देयर, जस्ट थैंक यू फॉर बेयरिंग दैट just that force and pain। एंड जो मैंने भी रियलाइज़ किया, मेरे 2 बेटे हैं अरुण, तो आई ऑलवेज टेल दिस टू माई वाइफ कि मीन आई शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि हमारे पास वो 2 बच्चे हैं। सो आई थिंक इससे ब्यूटीफुल कुछ है नहीं। बट जब जो अर्ली डेज थे अरुण, जब आपने इस मिरेकल को ऑब्जर्व करना शुरू किया और सोचा कि इस फील्ड में आपको काम करना है, चैलेंजेस बहुत आए होंगे। कोई एक ऐसा किस्सा आपको याद हो जब लगा हो कि यार ये रास्ता शायद ठीक नहीं है? सो डेफिनेटली टफ तो है ये जर्नी। यदि आप ओवरऑल प्रेगनेंसी, लेबर या न्यूबॉर्न की जर्नी देखोगे, ये ब्यूटीफुल भी है बट एट द सेम टाइम सेंसिटिव भी है काफ़ी, राइट? अब इस फील्ड में you just cannot do an experiment. If you are going to solve a problem, तो आप ऐसा कुछ experiments नहीं कर सकते, sensitive journey है। Correct. अब overall जो healthcare या medical device की जो development की journey है, वो भी overall tough है as of today in India, because बहुत resources नहीं है, expertise बहुत ज़्यादा नहीं है, early investors इस field में नहीं है बहुत ज़्यादा who can support, क्योंकि it's a very high risk कि you are going to develop a medical device, फिर clinical trial करोगे, फिर आप उसके regulatory approval, फिर उसके बाद भी only you can sell. It's a typical journey of minimum 4 to 5 years to start from an idea to launch. अब उस जर्नी को डेफिनेटली सर्वाइव करने के लिए आपको मनी तो चाहिए, एंड अर्ली इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं who can support in that phase. That is one of the big challenge, because it's a very deep tech. डीप टेक बनाने के लिए आपको you need a good intelligent manpower, human resource, उसके लिए you need money, right? तो उस फेज में टफ तो है, बट आई थिंक उस फेज में आई वुड लव टू थैंक सम गवर्नमेंट स्कीम ग्रांट, specifically Department of Biotechnology, BIRAC, and some other grants like Gates Foundation, who is very active philanthropy, Canada, Government of Karnataka, Startup India वगैरह, जो पिछले 5-6 साल में काफ़ी एक्टिव थे, they given us that sort of a grant money to build these products, to do clinical trials, to work regulatory approval, क्योंकि they know
कि if we are going to develop this, it will make a huge impact globally. Absolutely. That's the grant. Absolutely. So this is definitely, funding is definitely one challenge when you think about the longer journey, specifically here. जी. दूसरा challenge है now it's a device now which we are working on. It has to be tested in the labor patient, right? When the mother having the labor pain. Correct. He's in the hospital. So I think that challenge, taking the permission from the hospital, taking the ethical approval, permission from the mother and all, it's a bigger route again. Right. Because उसके साथ आप कर नहीं सकते, and then after having all this permission, then only you can test the product. तो बिल्कुल. it's वो जो labor का journey है, itself is a one day journey only maximum. Correct. उसमें भी the mother is in pain. Yeah. Very very sensitive. You have to take permission from the mother. Yeah. Doctor, nurse, hospital and all. To actually test that product out. Yeah. So testing itself is difficult. Yeah. So specifically for healthcare entrepreneur, I think here only that strong relation with the hospital, that doctor who also believe in your journey, that is something very important. क्योंकि until unless वो जो expert doctor हैं वो आपकी journey या आपके product में या आपके idea में believe नहीं करेंगे, you will not be able to do it. करेक्ट. जैसे आप अरुण ये अर्ली डेज की बात कर रहे हैं, फाउंडेशंस के पास जाना, गवर्नमेंट का आपको हेल्प करना, एंड देन हाउ यू हैव टू बी सेंसिटिव, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ही खुद में एक बहुत ही इमोशनल जर्नी के थ्रू जा रही है. व्हाट वुड यू वर द टॉप 3 स्किल्स दैट यू नीड एज अ फाउंडर, जो आपको लगता है कि अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे तो इट विल हेल्प देम एज वेल? So see, I think in this whole journey, आप सबसे पहले आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है विद योर स्टेक, एंड यू जस्ट कैन नॉट ऑलवेज थिंक फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव. मतलब यू हैव टू बी आपके अंदर से वो एम्पैथी आनी चाहिए टुवर्ड्स दैन कि यार दिस इज द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग एंड दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच वी आर वर्किंग ऑन, दिस इज हाउ इट कैन हेल्प यू. It cannot always be sell, right, in the early phase. So तो आपको अपने अल्टीमेटली एंड यूजर्स एंड कस्टमर उनके साथ यू हैव टू बी एम्पैथेटिक इनफ टू मतलब उनको बिलीव ये हो जाना चाहिए कि यार हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम विद मी और देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम एंड यस Arun or some other company is trying to solve that problem and they want to do some sort of a trial. So in that relation building with your end stakeholder, starting from an idea. कि आइडिया वैलिडेट करने के लिए भी आप उनके पास जाओगे, करेक्ट. कॉन्सेप्ट वैलिडेट करने के लिए भी आप उनके पास जाओगे, राइट. अल्टीमेटली देन दे विल ओनली बिकम योर कस्टमर. स्टार्टिंग फ्रॉम एन आइडिया वैलिडेशन स्टेज टू अ कस्टमर की जो जर्नी है विद सम कपल ऑफ पीपल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके लिए रिलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है. एक्सीलेंट. दिस इज वन थिंग. नंबर 2 इज अर्ली फेज में डेफिनेटली फंड इज अ कंस्ट्रेंट. Correct. This is one of another learning where above you cannot really hire expertise, right? Of let's suppose of your domain knowledge or whatever you are developing this. So ultimately you can hire interns, so which is very low cost. You can actually find out those expert or in your industry के जो expert होते हैं, advisor होते हैं. उनके साथ आप sort of an advisory या consultant mode में काम कर सकते हैं the full time in the early phase. They can advise your interns or you in terms of review or in terms of expert guiding. Because आपके पास पैसों की definitely कमी है और आप उनको full time hire नहीं ले सकते. So that is how you can survive your early phase. Yeah. How are you able to? So early startups के साथ ना ये भी दिक्कत आती है, उनकी credibility high नहीं है. So how do you reach out to senior mentors या advisors? उनको अपने साथ कैसे जोड़ सके आप? क्या आपने किया ऐसा यूनिक? So I think that credibility आपकी कंपनी की तो है ही नहीं. Credibility फाउंडर की है, फाउंडर और फाउंडर. So the way founder or founders are talking to them, the kind of a pitch, it cannot all. That is why I'm telling you, it cannot always be the business pitch. किसी को sell नहीं कर सकते था. Emotionally somebody has to relate to your vision ultimately. जो early advisors होते हैं या early mentors होते हैं, they have to definitely relate to your vision apart from the business.
Yeah. So that's very instrumental. So what Arun is basically saying, guys, कि आपको खुद में इतना विश्वास होना चाहिए उस मोमेंट में, आपको अपने आइडिया पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए, और आपको कम्युनिकेट करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, दैट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि जब आप उसके बारे में 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट बात करने वाले हो, तो सामने वाला कहे कि ये दिल से निकल रही है बात, एंड दैट्स व्हेन दे विल स्टार्ट टू ट्रस्ट यू बिकॉज दे डोंट नो योर कंपनी येट. बट अरुण, शार्क टैंक के बाद how has that shifted? How has the credibility shifted? What has changed? And एक और क्वेश्चन जो मेरे यूजर्स बहुत बार पूछते हैं ऑडियंस, कि जो शार्क टैंक में पैसा मिला वो आपके अकाउंट में पहुंच गया या नहीं पहुंचा अभी तक? Right. So let me answer these two questions. So Shark Tank definitely एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया में आ गया है for the entrepreneurs. And if anybody is making through it, it's a great achievement in terms of overall your visibility point of view and also the market. Right. So for example, in our case, it has definitely increased the credibility. Right. We had spent almost 5-6 years in research development, and then we have launched the product. So overall, medical device के field में this is what brings the credibility. Right. People were not aware about it. Yeah. So at least that awareness has come कि अच्छा there is something happening in this field. Lovely. The awareness towards this sensitive topic has come. So generally, people do hesitate talking about pregnancy and newborn related complication. Right. There is a lot of awareness needed in this domain. Yeah. वो एक awareness भी आई है कि investors को भी पता लगा कि there is something what happening, they're already in the revenue stage, so investors have also reached out to us. तो it जो एक स्टार्टअप को एक जर्नी में किक चाहिए होता है, वो किक डेफिनेटली हैज कम, एंड डेफिनेटली वी हैव डन क्लोजिंग विद आवर शार्क्स, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स collaboration, because if you look at our sharks and Namita Thapar, it's a very relevant for Janitri and Namita and her vision, and also our company's vision, because they have to work a lot in the gynecology sector. Right. Yeah. No. Perfect. Thank you. And I think ये credibility को then आप कैसे use करते हैं, कैसे Janitri को grow करते हैं, I think that is where is your skill and your capabilities as a founder. So अगर किसी को founder बनना है, तो you know वो times भी सबके पास आते हैं जब you feel चाहे funds का constraint हो, चाहे idea successful ना हो रहा हो, चाहे आप जो product innovation कर रहे हैं वो सही direction में नहीं जा रही हो. When you feel low as a founder, what helps you get back on your feet? Yeah, तो definitely पिछले 6-7 साल में ups and downs आए हैं काफ़ी, और आते रहेंगे, because it's a part of the journey. बिल्कुल. But ultimately the founder, you should definitely just believe in your ultimate vision and passion and the idea. But उसको भी you can actually judge कि okay, is this the right problem I am solving and is this the right solution? Right. यदि उस चीज़ पे confident है आपको based on some validation, data and all, let's suppose fund constrained over some time, so it will definitely come out if you keep incremental improving on a daily basis. Yeah. So fund का challenge आएगा, technology development का challenge आएगा, बेचने का challenge आएगा, तो वो सब solve धीरे-धीरे हो जाएगा, and as soon as you believe in yourself, and also the problem, market size and the solution which you are into. So इसमें I just want to say one thing कि spend a lot of time in problem validation. काफी टाइम क्या होता है, लोगों के दिमाग में solution होता है कुछ, and then they try to fit on the problem. It's really not good. Yeah. I think if you can spend a lot of time on the problem validation, ना तो काफी, and then you start thinking about the solution. So that is something will give you a good validation on the problem and solution. Got it. So don't force fit the solution that you have in your head onto a problem that you might create for that solution. But आप ये कह रहे हो कि उस problem statement को, उस problem को अच्छे से evaluate करो कि वो problem आपके लिए बहुत clearly define हो जाए, कि then जो आप solution बनाओगे, it has that higher level of validation. I always say कि let's suppose आपके पास solution बनाने के लिए 1 घंटा है, मैं तो बोलूँगा कि 55 minutes problem को validate करने में लगाओ. जी. जितनी क्लैरिटी प्रॉब्लम की आपको होगी, जितनी डीप क्लैरिटी प्रॉब्लम की होगी,
जैसे आप सोल्यूशन बना पाओगे उतना अच्छे से आप बिजनेस बना पाओगे। एक्सीलेंट, लव दैट थॉट। सो अगर आपके पास 1 घंटा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो 55 मिनट अरुण इज सेइंग, उसमें से 55 मिनट आप बिताएं ये समझने के लिए कि वो प्रॉब्लम क्या है, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, कि उस क्लैरिटी से जब आप सोल्यूशन ढूंढोगे तो 5 मिनट में सोल्यूशन भी आ जाएगा। सो आफ्टर दैट इनसाइट अरुण, लेट्स मूव कि अगर मैं ये पूछूं कि 6 साल में 7 साल में जनित्री की ग्रोथ कैसे हुई, वो आप मेरे को बता सकते हैं, नंबर्स पे भी, इन्वेस्टर्स पे भी, प्रोडक्ट की एवोल्यूशन में भी, बट अरुण पिछले 6-7 साल में कैसे चेंज हुआ है, उस पे कुछ रोशनी डाली, बिकॉज़ दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस कन्वर्सेशन। राइट, तो ऑफ कोर्स इफ यू सी कि जनित्री से पहले आई हैव नेवर बिल्ट अ मेडिकल डिवाइस बिजनेस, राइट? आई हैव नेवर बिल्ट अ मेडिकल डिवाइस इटसेल्फ, राइट? जस्ट अ बिलीफ कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बना के कुछ बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल मैंने वो माई लर्निंग की कैसे एक मेडिकल डिवाइस जीरो से बन सकता है, उस पर आप ट्रायल कर सकते हो, उस पर आप रेगुलेटरी अप्रूवल लेके लॉन्च कर सकते हो। दिस ऑल एवरीथिंग वाज फर्स्ट टाइम एंड न्यू फॉर मी। जी, ना आपने किसी कॉर्पोरेट में काम किया है, मतलब देयर इज नो रेलेवेंट एक्सपीरियंस व्हिच आई कैरी, राइट? एवरीथिंग वाज ऑल न्यू, फर्स्ट टाइम फॉर मी। तो ऑन दैट डिस्कस का तो मतलब ये हमको फर्स्ट डिवाइस बनाने में 5 साल लगे, एंड दैट लर्निंग हैव कम। So now we can say कि अगला डिवाइस हम within 2 या 3 ईयर में बना सकते हैं। Got it. Have learned and failed also. Right. Who learning को we can apply. So as a person, I have learned that. Because एक बार आप उस इकोसिस्टम में कूद गए, या एक उस स्विमिंग पूल में कूद गए और डाई मारी आपने, जी, make a strong network. So at least now I could say कि मैं उस फील्ड से नहीं आता, बट एटलीस्ट मेडिकल डिवाइस एंड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं, एटलीस्ट आई हैव सम नेटवर्किंग एंड कनेक्शन विद दैट। करेक्ट, पीपल नो अबाउट कि अच्छा देयर इज Janitri, Arun Agarwal in this segment and trying to do something. So that's sort of a networking and connection which we have made. Got it. Number thing is definitely I love traveling. For work and even for myself. So I've traveled a lot. मतलब last 6-7 years में I have done an extensive travel. मतलब on an average 2 flights a week. 2 flights a week? Yeah. Wow. So and this extensive travel, you know, for everything. Even presenting in some conference, presenting for some funding, presenting for some clinical research to hospital, for some idea. In different part of the country, doing some pilot. So I have done that sort of an extensive travel, and even I do that as of today. Yeah. This is and I believe in that face-to-face sort of physical conversation, correct? That sort of a physical meeting instead of that virtual. Yeah. I believe in that sort of a relation. So travel is something, one thing. I did a lot. Yeah. Thank you. That's very revealing. So अगर मैं ये पूछूं, वो जो 5-6 साल का लड़का था जो अलवर की गलियों में राजस्थान में घूमता था, उसकी आंखों में क्या सपने थे जो वो देखता था उस टाइम? आई थिंक सपने उस टाइम पे लिटरली मैं बहुत ज्यादा नहीं देखे थे, क्योंकि एक्सपोजर नहीं था, वेरी फ्रैंकली, राइट? यू सी, आई कम फ्रॉम अलवर, राजस्थान। पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से थी, बिल्कुल। एंड उस स्कूल में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा, एक तो होता है बहुत बड़े स्कूल जहाँ पे एक्सपोजर मिलता है आपको अलग अलग चीज़ों का, राइट? लाइक आई नेवर गॉट दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर ड्यूरिंग माय स्कूलिंग और ड्यूरिंग इन दैट सिटी। तो आई थिंक जब आपको एक्सपोजर मिलता है तब आप थोड़े से सपने देखना शुरू करते हो, बिल्कुल, क्योंकि आपको तभी दुनिया का ज्ञान पता लगता है क्या चल रहा है। जी, आई थिंक वो मेरे साथ हुआ जब मैं VIT आया, एंड व्हेन आई एक्चुअली गॉट इनटू VIT बेंगलोर फॉर माय बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड राइट, तो मुझे जब एक्सपोजर मिला, राइट, टेक्नोलॉजी का, एंटरप्रेन्योरशिप का, नॉट डिफरेंट, इंटरेक्टिव विद डिफरेंट लॉट्स ऑफ पीपल, एंड दैट इज गेव मी अ गुड एक्सपोजर। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं लाइफ में, टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस बना सकते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई दैट शिफ्ट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। या
एंड बहुत पावरफुल है यार अरुण, बिकॉज यू नो जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी तो मैं बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करता था उनको ये सिखाने के लिए कि लाइफ स्किल्स क्या होते हैं। तो पेरेंट्स केम बैक टू मी सेइंग कि इससे हमारा बच्चा कोडिंग भी नहीं सीख रहा, IIT में नहीं जा रहा, तो लाइफ स्किल का क्या करना है। तो काफ़ी मेरे को स्ट्रगल हुआ था इनिशियली, एंड देन आई मूव्ड एंड पिवटेड कि मैं अब पेरेंट्स को सिखाता हूँ कि कैसे बेटर एग्जीक्यूटिव्स बनना है, बेटर पेरेंट्स बनना है। सो आई थिंक अ वेरी कॉमन थ्रेड दैट आई एम सीइंग हियर इज कि स्कूल में जब हम कई बार बच्चों में ना बहुत प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें 10th तक अपनी लाइफ को फिगर आउट करना है, 12वीं तक तुम्हें ये भी आना चाहिए, उनको इतना एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट ओवर एक्सपोज ही कर देते हैं या फिर अंडर एक्सपोज भी करते हैं। तो आई थिंक व्हाट यू आर शेयरिंग, मेरे को जो फील हो रहा है, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बच्चों को इवॉल्व होने देना चाहिए, अपनी पेस पर चलते रहना चाहिए, ताकि जब वो कॉलेज पहुंचेंगे या क्या पता स्कूल में ही या क्या पता कॉलेज पार करने के बाद उनका जो 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 एक्सपोजर से शिफ्ट आना है वो कभी भी आ सकता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ गाइड करना हो यंग जनरेशन को जो अपने सपोज करो अगर स्कूल में है या कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, तो क्या एक ऐसा आप लेसन उनको देना चाहोगे इस मोमेंट में? So because I think I would say कि nobody have pushed me, right? And it was all natural. If it has not come, the exposure was not there for me in schooling. And college में भी आया तो वो it came from within. He was pushing me कि अच्छा ऐसा करो, वो करो, ये करो. Yeah, it was all within interest. So I think that self-interest and self-passion से चीज़ों को करना जब यदि आपने figure out कर लिया, which is important, चाहे वो फिर आपके स्कूल डेज में आ जाए या फिर कॉलेज डेज में आ जाए, बट डेफिनेटली पुश ही होना चाहिए. इट शुड बी द सेल्फ इंटरेस्ट. बिल्कुल बिल्कुल. सो जो आवाज़ आनी चाहिए वो अंदर से आनी चाहिए, जैसा कि हम इस चैनल पे ना कई बार कहते हैं कि वी वांट टू इग्नाइट दैट स्पार्क विद इन. जो आपके अंदर की जो आग है उसको अगर हम ऑन कर दें तो उसके बाद तो नो वन कैन स्टॉप यू. तो आई कैन सेंस दैट हियर एज वेल. फाइनल क्वेश्चन अरुण, मे बी टुवर्ड्स द लेट्स गेट टू द एंड. अगर कुछ भी चेंज कर सकते पिछले इस 6-7 साल की जर्नी में, तो वापस जाकर क्या बदलना चाहोगे? ग्रेट. सो यदि मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ पिछले 6 साल की जर्नी में, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम ए सोलो फाउंडर, राइट? एंड बोथ सोलो फाउंडर के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है. दोनों के आई थिंक सोलो फाउंडर के वर्सेस हैविंग मैनी मल्टीपल फाउंडर्स के दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. ये बट यदि लेट्स सपोज मुझे मौका मिलता, इफ आई कुड हैव फाइंड अ टेक्नोलॉजी फाउंडर who could take care of the tech development, product development, and can take that ownership. Right. मैं 6 साल पहले उस co-founder को लाना चाहता, लेकिन I have figured out the way. I think now things are moving forward. Second is कुछ ऐसी mistakes थी which have helped us cost in terms of time. जैसे कि हमारा 6 महीने निकल गए या 1 साल निकल गए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि हमको if we could have prevent that, by involving some expert, वो हमारा कुछ शायद go to market टाइम बच जाता. but that's again everything comes with that learning, but आगे वाले प्रोडक्ट्स में बच जाएगा. Perfect. Right. Yeah, absolutely. Thank you for sharing that. And it's been really a great conversation. And बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. And I think जो हमारे viewers भी देख रहे होंगे उनको भी पसंद आएगा. अगर अपनी लाइफ को आप एक सेंटेंस में समेटना चाहें या अपने आप को एक शब्द में बयां करना चाहें, तो वो एक सेंटेंस या एक शब्द क्या होगा? In a sentence, I would say कि Arun is the person who believe in changing the life or impacting the life through technology. So I'm passionate towards technology for impact. Passionate towards technology for impact. And economic impact. Excellent. Thanks so much, Arun. Lovely conversation. And for those listeners who are listening in, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज डू दैट. एंड एज ऑलवेज, यू एंड आई, Ignited Neurons, we are on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे मिशन में हमारा साथ देता है. So why don't you go ahead and do that? And we'll stay in touch, Arun. Thank you for this conversation. Thank you, Utkarsh. Thank you. And it was a lovely conversation.